दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इक्लिप्स इन आवर लाइफ, ये आज का हमारा टॉपिक है। और लाइव विद इन टॉक शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी हम लोग यहाँ पर पूरा हम लोग आपको देंगे। और हमारे साथ तो जाने माने अनुभवी और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु के एक्सपर्ट और पूरे भारत और विदेशों में मशहूर डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी को हमने अपने इस लाइव शो में आमंत्रित किया है। इससे पहले कि मैं आपको उनका परिचय दूं, मैं आपको चाहूंगा कि आप उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में आप जानें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कपूर पिछले 30 सालों से आपकी सेवा में रत हूं। ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता है। लाइफ विद इन टॉक शो से जुड़िए, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर साहब का पूरा प्रोफाइल हमारे सामने था। और मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी को। कपूर सर, आपका स्वागत है लाइव विद इन टॉक शो में। आपका भी स्वागत। नमस्कार। मैं सभी दर्शकों जी का स्वागत करता हूं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आज का विषय हम लोगों ने चुना है ग्रहण के लिए, और आज ग्रहण भी था। और ग्रहण में हमारी बहुत सारी जो है चर्चाएं प्रचलित है हमारे इंडिया में, और काफी चीज महत्व दिया जाता है भारत में हमारे इसको, और विदेशों में भी इसका अपना महत्व है। तो आज मैं जानना चाहूंगा, जो आज हमारा जो ग्रहण हुआ और आगे जो होने वाले हैं, जो 30 दिन में हमारे जो 3 ग्रहण लगने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो डॉक्टर साहब। मैं आपको बताता हूं। पहली बात है, आज का ग्रहण जो होने वाला है वो रात को 11:15 और 30 सेकंड से शुरू हो। परंतु इस ग्रहण को वास्तव में न तो खगोलीय दृष्टि से और न ही ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहण नहीं माना जाएगा। ग्रहण 5 प्रकार का होता है। पूर्ण ग्रास, खंड ग्रास, इसका मतलब हुआ या टोटल सोलर एक्लिप्स, या टोटल लोनर एक्लिप्स, या टोटल, या पेनम्ब्रल, या कंकणाकृति। परंतु यह ग्रहण किसी भी ग्रहण की श्रेणी में नहीं है। ये केवल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाने से आज जो है रात को 11:15 पर पृथ्वी पर छाया पड़ेगी। चंद्रमा की छाया धूमिल हो जाएगी। चंद्रमा तो वैसे भी सूरज से रोशनी लेके भेजता है पृथ्वी पर, तो वो थोड़ा मलिन हो जाएगी। लेकिन ये ग्रास नहीं है, यानी ये एक्लिप्स नहीं। क्योंकि ये ग्रास नहीं है, इसकी छाया ही है, और ये छाया पेनाम्ब्रल है, प्रछाया, और इसको उपछाया कहते हैं। और चूंकि ये पूर्ण ग्रास या खंड ग्रास नहीं है, इसीलिए इसका कोई सूतक भी नहीं है। और इसके लिए आप बिल्कुल भी शास्त्रीय या विधि विधक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
यह एक खगोलीय घटना है, जो खगोलीय चमत्कार है। इसको जो चाहे वो जी अपने प्रोटेक्शन लेके फिल्टर से देख सकते हैं। जी केवल उसका जी यही इम्पैक्ट है और इस पर दिमाग जी खराब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न रहिए, जी जी। इसकी कोई धार्मिक नहीं, जरूर। मान्यता अच्छा। नहीं है। जी जी। बोलिए। जैसे आज का जो ग्रहण है वो उसका उसका जो प्रभाव, जैसे कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं हाँ, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, या उसके बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे, देखिए या इसके ऐसा बारे है। में थोड़ा सा जानकारी ठीक, देंगे? देखिए ग्रहण जो है भारतीय मान्यता के हिसाब से हर व्यक्ति को ग्रहण नहीं देखना चाहिए या प्रोटेक्शन ठीक लेके देखना चाहिए। और उसमें जो ठीक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रसूति है, ठीक। उसके लिए विशेष जी है। कारण उसके वो एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देने वाली, इसीलिए उसके लिए जी बहुत ज्यादा एहतियातमंद करने की जरूरत है। उसे चाहिए जी वह ग्रहण की अवधि में निद्रा नहीं ले, शयन न करे जी और साथ में जी भोजन पानी न करें। वैसे शास्त्र में 5 लोगों के लिए ग्रहण में भी खाने का जी और दूसरे कामों का विधान में छूट है। जो प्रसूति है, जो बीमार जी है, जो वृद्ध है, जो जी शिशु है, उन 5 के लिए ये नियम जी नहीं लगते। लेकिन प्रसूति जहां तक रह सके, ग्रहण का जो स्पर्श काल है और उससे मोक्ष काल जी है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट और 15 मिनट का होता है, उस समय केवल उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो प्रसूति है उसको अपने पास में नारियल रख के और तुलसी और चंदन इत्यादि लेके उसको भगवान का जप करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और चक्कू जी छुरी का कोई काम नहीं करना। शास्त्र में यही मान्यता है और ऐसा ज्योतिर्निबंध में और निर्णय जी सिंधु में कहा गया। जी पूछे, और सवाल पूछे। जी जी। एक तो ग्रहण के जो कारण है सर, इसका विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ग्रहण तो खाली हमारे भारत में ही वो है, पूरे विश्व में ही इसका देखने को मिलता है। और विश्व में कहाँ-कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है, और कितने लोग विश्व में जो कंट्रीज हैं इसको फॉलो करती हैं या मानती हैं इसके देखिए प्रभाव को? ऐसा है, दुनिया में हर देश में ग्रहण को कॉस्मिक डिसऑर्डर माना गया है, यानी जी डेथ ऑफ लाइट। ग्रहण का मतलब क्या? डेथ ऑफ लाइट। जब पृथ्वी का जीवन जो है वो प्रकाश है, जब प्रकाश कम हो जाता है, छाया आती है, तो जी उसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जी दिखे या न जी दिखे, इसका वैश्विक प्रभाव जरूर होता जी है। क्योंकि ये खगोलीय घटना जो है, जी। ये गुरुत्वाकर्षण को जन्म अच्छा। देती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण जी ही ज्वार भाटा आता है। और मनुष्य के शरीर में ज्यादा क्या है? जल है, और गुरुत्वाकर्षण जी का कारण जल है। और ये एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय विद्वान इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमी का जो जी मानव जीवन पर प्रभाव है उसे ज्योतिष करते हैं। और ज्योतिष जो है वेद का चक्षु है और ये प्रमाणित है, तो जी इसका प्रभाव दुनिया पर ये पड़ेगा। ये मैं आपको जी याद दिलाना चाहता हूं कि 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा, वो सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद जी मैंने कहा था कि 6 से 8 महीने के अंदर पृथ्वी पर भीषण जी संकट आएगा। तो ये कोविड का संकट जो है जी 2019 का, वो आया और 172 दिन यानी 31 मई तक पूरी तरह से ये अस्त व्यस्त कर रहा। अब मैं आपको, चूंकि आपने पूछा है, तो एक जी पहला ग्रहण या खगोलीय घटना जो है वो 5 जून की है जी और दूसरी जी 21 जून को सूर्य ग्रहण है और तीसरा वो वास्तविक ग्रहण है और तीसरा 5 जुलाई जी को फिर उप छाया ग्रहण है। मैं इन तीनों का जी एक साथ में विश्लेषण कर रहा हूं।
ये वैश्विक जी जीवन ओ पर क्या आधार होगा दुनिया में, मैं उसको बता रहा क्या हूँ। भरोसा। सबसे जी सबसे पहला, जी पृथ्वी के बॉर्डर हम्म पर, यानी हिंदुस्तान, जी चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, ये तीनों जी बॉर्डर पर अशांति रहेगी। ओ पहली बात, यस, तीनों बॉर्डर पर। दूसरा, जी वाक युद्ध पूरी दुनिया में होगा। वाक युद्ध जी माने जवानी जवाखर, जवानी, जी चाहे चाइना हम्म हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जी हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान जी हो, सबके बीच में जी वाक युद्ध होगा। तो युद्ध जैसी जी स्थिति बनेगी, परंतु जी वास्तविक युद्ध नहीं होगा। जी संभावना उस तीस तरह की बनेगी, लेकिन युद्ध का कुछ ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वाक युद्ध तक सीमित रहेगा, केवल जी वाक युद्ध, बोली। अब आया हाँ तीसरी बात। तीसरी बात यह है जी कि यूरोप के देशों में, अमेरिका, यूरोप और जी चाइना, ये देशों जी में रेशियल माने श्वेत अश्वेत और दूसरे प्रकार के नीच ऊंच और यवन जी जाति के लोग और वहां के नागरिक इत्यादि लोगों जी में आपस में विवाद होगा और वो हाँ किसी संकट तक जा सकता है। अब जी इसकी सारी बुराई है ऐसी बात नहीं है। जो हम्म कोविड 2019 आया था, तो मैंने कहा था कि ये जी 8 महीना रहेगा और जी 172 दिन माने 31 मई तक तो जरूर रहेगा। अब 31 जी मई के बाद जो विष है उसको विष ही जी काटता है। तो जो कोविड 26 दिसंबर 2019 को हुआ, अब जी दूसरा जो सूर्य ग्रहण आएगा तो ये जी 21 जून को आ रहा है। इसके जी बाद इसकी क्षमता, जब 5 जुलाई को जो पेनाम्बरा उप छाया चंद्र ग्रहण होगा, 6 जी जुलाई से ये धीरे धीरे कम होगा और जी वास्तविक ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को फिर है। जी तो 14 दिसंबर 2020 को फिर है, उसके बाद जी ही ये कोविड 19 महाशय कंट्रोल में आएंगे जी और तब तक ये अशांति मचाते रहे। ओ समझ में आया? जी तो इस विष ही विष को काटेगा। हाँ इसीलिए मैं कहता हूं 20 पर 20 संकट काटो जगदीश। वाह क्या बात है, 20 पर 20 संकट का तो जगदीशी, आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है। जी हम्म। पूछिए और अपनी शंका समाधान करिए। दूसरा इसमें एक बोला जाता है डॉक्टर साहब की, इसमें ग्रहण की भाषा में मोक्ष का किसे कहते हैं, मतलब मोक्ष के बारे में भी इसमें कुछ जोड़ के देखा जाता है इसको। हाँ हाँ, देखा जाए ऐसा है जी कि ग्रहण में पहले तो स्पर्श होता है, जी फिर मध्य होता है, जी फिर मोक्ष होता है, उन्मीलन। जब ग्रहण हम्म जो है छोड़ देता है, तो चूंकि ये पेनाम्बरा जी के ग्रहण है, इसलिए मैं इस जी पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। केवल जी जो 21 तारीख का ग्रहण है उसी को जी मोक्ष और उसी का होगा। तो 21 तारीख का जी जो ग्रहण है 9 बजकर रात को 15 मिनट पर लगेगा और वो जी 21 तारीख का, मुझे क्षमा करें, 21 तारीख का जो ग्रहण है वो सूर्य जी ग्रहण है। वो सवेरे जी 9 बजकर 15 मिनट पर लगेगा और जी दोपहर 3 बजकर 3 मिनट पर खत्म हो जाएगा। इसकी जी कुल अवधि 5 घंटे 48 मिनट हम्म रहेगी, परंतु जी 2.25 घंटे बाद इसका मोक्ष हो जी जाएगा। जी तो यानी केवल ये मिथुन राशि, वृक्षरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र पर हो रहा है, इसीलिए जी मिथुन राशि, वृक्षरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र के लोगों को इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जी और पूछे। डॉक्टर साहब एक चीज है कि ग्रहण के बाद जो स्नान का एक हमारा रिवाज है, या उसकी उसकी क्या मान्यता है, उसका क्या वैज्ञानिक अधिकार आधार है इसका, कि क्यों ऐसा किया जाता है। वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में शौच और स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। हम हम्म कभी भी जब अस्वच्छ होते हैं और शौच से अशौच में हो जाते हैं,
तब जी। स्नान के द्वारा हम वापस अपने को शुद्धिकरण करते हैं। ओके। अब चूंकि ये देवताओं पर आपत्ति है, जी। विपत्ति है, तो हम भी हम्म अशुद्ध हो जाते हैं। और ये जो हम्म। ग्रहण का समय होता है, ग्रहण जी। मतलब हम्म जब छाया लग जाती है, प्रकाश हम्म की जब कमी आ जाती है, तब हम हम्म। अस्वच्छ हो जाते हैं। तो जी। इसीलिए जो हमारा भोजन है उसमें कुश और तुलसी डाला जाता है और उसको जी। नया भोजन पका के खाया जाता है। और जी। हम चूंकि स्वच्छ नहीं होते हैं, जी। हमको वापस स्नान करके नहा के हमको स्वच्छता हासिल करनी चाहिए। जी। और नहाने के बाद ही हम स्वच्छ होते हैं, शुचि से जी। हम होते हैं। जी। इसीलिए इसका सामाजिक महत्व है और जी। धार्मिक महत्व है। और जी। दूसरा वैज्ञानिक महत्व है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब जी। अल्ट्रावायलेट रे जो होती है पृथ्वी पर पराबैंगनी लाल उजानी नहीं होती है, इंफ्रारेड जी। नहीं होती, उस समय जी। पराबैंगनी होती है। वो जब नीचे आती है जी। तो अपने साथ में वायुमंडल से, आकाश मार्ग से वो नीचे की तरफ बहुत धूल कण और अशुद्धियां आती हैं। तो जी। उनको अशुद्धियों से बचने के लिए खाने को, भोजन को ढका जाता है, इसलिए उस समय पकाया नहीं जाता। और जी। चूंकि हमारा शरीर जो है वो सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य ही जगत की आत्मा है, चाहे सूर्य हम्म। हो, सूर्य आत्मा जी। है और चंद्रमा मन है, तो ये जी। दोनों की शुद्धिकरण करने के लिए स्नान जी। आवश्यक है। अब चूंकि जी। हम लॉकडाउन में रहते हैं तो हम घर में जी। स्नान करेंगे गंगा जल से। और जो लोग जी। भाग्यवान हैं वो तीर्थ में स्नान करते हैं, समुद्र में स्नान जी। करते हैं। परंतु जी। स्नान आवश्यक है, ऐसा स्कंद जी। पुराण में कहा है। जी। और पूछे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लोगों का अप्रिशिएशन भी हमें मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब कि हमारी एक हमारे साथ पटेल जुड़ी हुई हैं, गुनिका पटेल। वो जानना चाहती हैं, विल दिस एक्लिप्स अफेक्ट प्रीमेच्योर बबल्स लाइक प्री सो और हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जी। सो एक मिनट, मैं आपको एक कोई ये क्वेश्चन लेता हूँ। इससे पहले मैं एक और इसमें क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है कि ग्रहण के समय दान क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये धन्यवाद। ये काफी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि ये लोग बिल्कुल ग्रहण के लिए दान की क्या महत्वता है और इसके लिए क्या हमारा वो है, तो एक बार जरा उस पर आप रोशनी डालें डॉक्टर साहब। वास्तव में हमारे पास जो धन है, जो धन है, धन की शुद्धि वायु पुराण में कहा है कि धन की शुद्धि दान से होती है। और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। और द दामयत दत्त दयाधम, जो दान कर सकते हो उनको निश्चित ही दान करना चाहिए। जो दान नहीं कर सकते हो, जो संपन्न है, जिन उनको क्षमा का दान करना चाहिए। जो अनुशील हैं उनको धीरज रखना चाहिए। और दामयत दत्त दयाधम, जो सक्षम है, जिनके पास धन है, वो निश्चित दान करे। दान से धन की शुद्धि होती है। अगर मेरे पास 1 रुपया है और ग्रहण के समय वो अशुद्ध हो गया है, तो अगर मैं 10 पैसा दे दूं तो मेरा 90 पैसा शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये प्रथा चली आ रही। जी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो है गीतिका पटेल जी का है, मैं वो आपसे जानना चाह रहा था। विल दिस इक्लिप्स affect premature babies who like babies who are born before 9 months, यानी कि जो 9 महीने पहले बच्चों का जन्म हो जाता है, आज उस पर क्या इसका इसका असर पड़ेगा? ऐसा है, प्रसन्न रहिए, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्री हम्म। मैच्योर बेबी की जो जन्म पत्रिका बनती है वो उनके जी। भूमिष्ठ होने से बनती है। अगर वो भूमिष्ठ जी। हो गए तो उनका भाग्य निर्धारण हो गया। अब उनके जी। माँ बाप को चाहिए बच्चों का ध्यान रखें। और जी। ग्रहण से, अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए मिथुन राशि पर ग्रहण पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र पर ग्रहण पड़ रहा है, किसी जी कारण से उनकी मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र है, तब जी उनको सामान्य व्यक्ति की तरह उनका ग्रोथ रुक सकता है। तो उनके जी लिए ग्रहण शांति की व्यवस्था है। और जो जी ग्रहण शांति नहीं करा सके उनके लिए निश्चित रूप से शास्त्र में कहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य गायत्री का जप करना चाहिए और चंद्र जी ग्रहण के समय चंद्र गायत्री का जप करना चाहिए। और जी अगर किसी को कोई असुविधा हो तो अपने निश्चित रूप से जो इष्ट देव हैं जी उनकी साधना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और इस पर चूंकि देवी देवता जी नहीं छूते हैं जी ग्रहण के समय, तो मानसिक पूजा का ही विधान है। आप मन जी में बैठिए, भगवान का जी संकल्प करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी से भगवान आपको आपकी आराधना पूजा स्वीकार करेंगे। ओम भूर्भुवस्व जी तत्सवितुर। आप केवल गायत्री का जप करिए। आप अगर दीक्षित हैं तो दीक्षित मंत्र का जप करिए। जी। और पूछे। डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले लोगों दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ग्रहणों की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं इस पर, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब की जो उम्र है वो 67 ईयर्स है, और बहुत ही लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर साहब का रहा है। मैंने बहुत काम किया है डॉक्टर साहब के साथ, बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब का है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पूरा अनुभव के आप उनका लाभ उठाएं। अभी डॉक्टर साहब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम लोग उनका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड संबंध से, आपको समस्या है कैरियर की है, परिवार की है, कोई भी समस्या अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज इसमें हमारे इसमें चर्चा में बात आई कि जो बर्थ का इशू आया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ग्रहण के वक्त पर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उन जो जैसे जिस टाइम ग्रहण हो रहा है, क्योंकि हमारे हर सेकंड में बच्चे, हर मिनट में बच्चों की हमारी वो रहती है, तो क्या उस ग्रहण पे कोई प्रभाव पड़ता है उस टाइम पर जो ग्रहण के दौरान जो बच्चे का जन्म होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा है, ग्रहण पहली बात है कि जिस जगह पर दिखाई पड़ता है, जिस जी स्थान पर ग्रहण, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर ग्रहण दिखाई पड़ता है, उस जगह जी अगर उस बच्चा उस जी ग्रहण के दौरान पैदा हुआ है तो जी उसकी जैसे पूर्णिमा होगी तब जी उसका सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होगा, हम्म, क्योंकि जो जी ग्रहण की स्थिति होती है सूर्य चंद्रमा हम्म, विपरीत दिशा में होते हैं और पृथ्वी बीच में होती हम्म, है, तो वही अवस्था उसकी जन्म पत्रिका में होती। जी कुशल ज्योतिष का ये काम। अच्छा तो हम लोग उसको बिल्कुल, तो सूर्य और चंद्रमा, जी देखिए सूर्य और चंद्रमा उसके भूमिष्ठ होने के समय हम्म, को निर्धारित करते हैं। जी तो जीवन में अलग अलग समय पर हम्म, जीवन लंबा होता है और 120 साल की विंशोत्तरी दशा मानी गई है, जी 108 साल की अष्टोत्तरी दशा मानी गई है, जी 34 साल की योगिनी दशा मानी गई है। तो समय जी समय पर, अब जैसे सूर्य ग्रहण के समय हुआ है और बच्चे जी की सूर्य की दशा में वो परेशान है, तो जी उसके लिए सूर्य गायत्री का पाठ करना चाहिए। ग्रहण जी शांति का विधान है, कोई घबराने जी की बात नहीं है। एक जी घटना से पूरा जीवन नहीं बदल जाता। हमारे जी यहाँ पर अगर शास्त्र में कोई विपत्ति बताई है, कारण बताया है, तो उसका जी निदान भी बताया। ठीक हम्म, है, जी आराम से पूछे। जी। अपना सोलर अपना इक्लिप्स और अपना लूनर इक्लिप्स का जो भी है सैरोस का साइकिल जो होता है, इसका हाँ जी, क्या हाँ जी बीच में कनेक्शन क्या है इनका? सर, देखिए दो वर्ड ऐसे हैं, सरो साइकिल और हाँ मेटोनिक साइकिल। वास्तव में क्या जी है, आप कभी भी देखिएगा 26 दिसंबर को ग्रहण था 2019 को, और जी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो वास्तविक सूर्य जी ग्रहण था 26 हम्म, दिसंबर 2019, और अब जो जी आ रहा है 21 जून आ रहा है। अब जी इसमें दिन गिन लीजिए, 177 दिन के पहले दूसरा ग्रहण नहीं होता। तो जी वो सूर्य ग्रहण था। अब देखिए दिसंबर का ले लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून, जी 168 दिन ही, 77 दिन ही होगा। तो जी ये जो सोरो साइकिल है, ये जी 18 वर्ष
और 11 दिन के पश्चात ये साइकिल वापस आती है। इसका मतलब जी हुआ, देखिए आधुनिक ये खगोल विद्या जो है, एस्ट्रोनॉमी, जी इसने जी सरलीकरण कर दिया। तो जी इसने बता दिया कि भाई ये मेटोनिक साइकिल जो है, एक पूर्णिमा, जैसे मान लीजिए आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जी अगर दूसरी ज्येष्ठ पूर्णिमा को अगर ग्रहण होना है, जी ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्र ग्रहण आज आया है मान लीजिए जी पेनम्बरा का, तो जी 19 साल बाद ही ऐसा आएगा। ओ क्योंकि हाँ, क्योंकि इसको मेटोनिक साइकिल बोलते हैं। और आई सी सौरोज साइकिल क्या है, वो 18 साल और 11 दिन बाद हो। वास्तव में जी क्या है कि सूर्य की गति, सूर्य, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जी अपने में अक्ष में भी वो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की जी परिक्रमा भी कर रही है, सूर्य की भी अपनी जी गति है, चंद्रमा की भी जी अपनी गति है। तो इन जी गतियों को देखते हुए इनका जो मिलन होता है वो एक जी साइकिल है। अब इसके जी बारे में अगर आप ये ये वास्तव में ये एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल है। अब जी इसी को अगर हम धार्मिक दृष्टि से बोले तो जी आपके समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जी आपके एक प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया था उस समय, इसी कारण जी से लिंक कट गया था। आपने पूछा जी था आज के दिन की विशेषता क्या। जी तो आज के दिन की विशेषता है कि ग्रहण है ऐसा कहा गया, लेकिन जी वास्तव में ग्रहण तो नहीं है, ये एक खगोलीय हम्म चमत्कार है। तो ये चमत्कार है कलयुग है, इसमें झूठ का प्रचार होता है, लेकिन हम हम्म लोग इस बारे में मिल लिए, कोई बात नहीं, हम्म खगोलीय डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जी वास्तव में पुराने जमाने में सूक्ष्म गणना होती थी। मैं जी आपको एक महाभारत की बात बताऊं। हम्म जब महाभारत में श्री कृष्ण सोचने लगे कि महाभारत कहाँ हम्म होगा, तो उन्होंने हम्म कुरुक्षेत्र को चुना। जी क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब 18 दिन की महाभारत हुई, तब जी 13वें दिन अभिमन्यु का जब वध हो गया, तब अर्जुन ने गांडीव के साथ अपनी, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने कही कि अगर जी मैं आज सूर्यास्त के पहले जी जयद्रथ को नहीं वध कर लेता तो मैं जी गांडीव के साथ अपनी तपस्या भंग करके और मृत्यु सैया पर लेट जाऊं, प्रवेश कर जी जाऊं, आत्मदाह कर लूं। तो जी देखिए कृष्ण भगवान जानते थे, हम्म और उस अंधेरा हो गया, क्योंकि जी उस जमाने में अंधेरे के बाद युद्ध नहीं होता था। तो जी सब हाँ लोग हंसने लगे। जयद्रथ भी हम्म आ गया अर्जुन के सामने, हम्म चीत्कार करने लगा, हम्म हम्म हाहाकार हो गया, सब लोग हंसने हम्म लगे, भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए कृष्ण को पता था कि ये हम्म सूर्य ग्रहण है, थोड़ी देर का हम्म है, अब ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण खत्म खत्म हो हो गया, जाएगा थोड़ी देर जी में सूर्य भगवान मोक्ष हो गया, रोशनी हम्म फैल गई। हुआ कि उन्होंने बिल्कुल कहा अर्जुन गांडी उठाओ, हम्म तुम्हारे सामने हम्म जयद्रथ है, इसका वध करो। तो ये मत उस करो जमाने की सूक्ष्म गणित का चमत्कार था। तो भाई जी एस्ट्रोनॉमिकल नासा तो 50 में बना है, हमारे यहाँ तो हजारों जी साल से चला आ रहा है। हजारों तो साल उस से समय चला रहा है नहीं ये तो दूर भारतीय पर होना परंपरा है। की वो है और साथ में ये चलता आ रहा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम भी है जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो बहुत बड़े बड़े महान एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिन्होंने उनकी भविष्यवाणी भी करते हैं और बहुत सटीक बैठती बिल्कुल है वो भी अपने बिल्कुल आप में एक हमारा समझ लीजिए हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता जो पीछे पुराणों से चली आ रही है उन्होंने हमें धरोहर हमारे को भी दी है उसका फायदा हम लोग को मिलता है और कहीं ना कहीं हम हमारे हर चीज में हमारी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है तो मैं ये डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राशियां होती है हाँ हमारी जी, जितनी राशियां हैं हाँ जी। उसमें राशियों में ये ग्रहणों का क्या चंद्र ग्रहण या और सूर्य ग्रहण का जो इनका और क्या फर्क पड़ता है और अगर आप एक एक राशि के बीच में थोड़ा सा बता पाए हर राशि के बारे में एक एक छोटा सा एक बता पाए तो बहुत अच्छा होगा तो सभी राशि सभी प्रसन्न हो जाए। ठीक, जी जी सभी सब लोग प्रसन्न हो ध्यान से सुनिए, जाए सभी जी प्रसन्न हो जाए। देखिए जी सबसे पहला ऐसा है कि दोनों जो चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं 5 जून को आज जी और 5 जुलाई जी को, उनका जी व्यक्तिगत राशि पर, लग्न पर जी कोई प्रभाव नहीं है। जी न जी तो नाम राशि पर है, न जी जन्म राशि पर है। जी अब आइए ओके सूर्य ग्रहण जो है 21 जून जी का, उसका 12 राशि पर प्रभाव है। ठीक है। अच्छा
हाँ 12 राशि पर। अब सुनिए, अब ध्यान देने की बात है कि राशि 3 प्रकार की होती है, जी चंद्र राशि, सूर्य जी राशि और जी लग्न जी और नाम राशि। तो यहां पर जी मैं चंद्र राशि जी पर ही अपनी भविष्यवाणी और सांकेतिक उनके ऊपर अच्छे बुरे जी प्रभाव को बता रहा हूं। अब जैसे जी छोटी सी बात देखिए, किसी का नाम चंदूलाल है तो वो हम्म मीन राशि का हुआ। अब जी उसका नाम मान लीजिए सुकमल राय है, एक ही व्यक्ति, जी वो कुंभ राशि का हो गया। अब जी उसकी जन्म राशि जब मैंने देखी तो कन्या। जी अरे भाई, तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा, है ना? बहुत से जी लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। तो उसके लिए जी जवाब है, देशे काले व्यवहारे नाम राशि चिंतित। देश जी काल और व्यवहार में नाम राशि ही देखना चाहिए। विवाहे जी मांगलिक कार्य जन्म राशि चिंतित। विवाह और मांगलिक कार्य में जन्म राशि देखा जाता है। अब अपनी अपनी राशि आप जी समझ लीजिए। मेष के लिए जी ये समय हर प्रकार से शुभ है। मेष जी माने चूचे देश के चोला। लिए। हाँ, मेष माने ओके। चूचे चोला। जी उसके चलो। लिए हर प्रकार से शुभ है। उनको जी धन धान्य का लाभ होगा और उनका काम बनेगा। अब दूसरा जी हुआ वृष, वृष राशि। हाँ तो वृष जी राशि का समय कष्टकर है। ओ चोट लगेगी, चिंता होगी, काम नहीं बनेंगे, बच्चे तकलीफ में रहेंगे। मिथुन राशि के ऊपर ये ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण, तो उनके जी लिए बहुत खराब है। रोग जी है, भय है, चिंता है, पीड़ा है, लाभ हानि में केवल हानि है। तो जी मिथुन राशि के लोगों को, वृष राशि के लोगों को निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण के दिन दान करना चाहिए और सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम राम रीम रोम श सूर्याय नमः। सूर्य का 108 नाम पाठ करना चाहिए। सूर्य गायत्री पाठ करना चाहिए। जी उसके बाद आया कर्क। कर्क का भी समय खराब है। उनका भी जी बिगड़ा हुआ काम और बिगड़ जाएगा। देर का काम और देर में होगा। कर्क राशि भी जी सावधान। लेकिन ये भगवान का न्याय है। उसके बाद सिंह, सिंह के लिए जी समय अच्छा है। उनको लाभ जी होगा, उनका रुका हुआ काम होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। कन्या, कन्या की कार्य सिद्धि है। जो काम अटका हुआ है वो होगा, वो प्रचलित होंगे, वो प्रसिद्ध होंगे, उनका काम जी सिद्ध होगा। लेकिन तुला, उसके बाद की राशि, वो असफल रहेंगे। उनके काम में दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, शरीर में अकारण दर्द होगा, चोट लग सकती है, सर का दर्द तो अवश्य ही होगा। अब उसके बाद आया वृश्चिक। वृश्चिक के लिए भी जी खराब है। रोग है, भय है, अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो न चलाएं। एक्सीडेंट का योग है, रुके जी हुए काम और समय लेंगे। फिर आया मकर। जी मकर का मालिक शनि है। शनि अपने अच्छे स्थान पर है, उनका काम बना देगा। यहाँ पर शनि जी जो है उनको न्याय देगा। उन्होंने मेहनत किया जी है इतने दिन से, तो बहुत अच्छा होगा। तो मकर में सुख होगा, लाभ होगा। फिर आया कुंभ। लेकिन कुंभ के लिए पोजीशन अच्छा नहीं है, तो उनका ओ समय अच्छा नहीं है, उनके लिए खराब जाएगा। कुल मिला के, और मीन का भी समय खराब जाएगा, लाभ नहीं होगा। जी कुल मिला के मेरे भाई 4 राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। ओ मेष, सिंह, कन्या और मकर। मेष, जी सिंह, कन्या और मकर, इनका काम बनेगा। और दूसरे कहें 20 पर 20, कष्ट हरो जगदीश। सूर्य गजब गायत्री साहब। करें वाह। और दान करें और जी स्नान करें और पहले से तैयारी कर लें, साधना करें, पूरे दिन मौन रहें, भगवान का जी नाम लें। और कुछ प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी राशियों के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। तो ये जो राशियों का जो ये समय है, वो कितने दिन का ड्यूरेशन है कि कब तक इसके जो ये प्रभाव है, कितनी कब तक रहेगा ये? मतलब ये 1 हफ्ता है, 1 महीना है या कितने दिन का इसका ड्यूरेशन होगा या कितने दिन बाद स्थितियाँ चेंज होंगी, बदलेंगी? बराहमीर ने अपने उत्पाद योग में कहा है जी, कि
सूर्य ग्रहण का प्रभाव जी कम से कम 1 महीना में मिलेगा। अच्छा बुरा जी जो होना 1 महीने में होगा। और जी जिसका बहुत खराब है, जैसे जी मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र और जी आद्रा नक्षत्र, उनको 6 जी महीने के अंदर ये कष्ट भोगना पड़े। तो जी उनको तो स्वर्ण दान करना चाहिए, ओ स्वर्ण दान करना चाहिए। और जी उनको हर हर रविवार को जी उनको हर रविवार को व्रत कर सके तो अच्छा है, या सूर्य की पूजा करनी चाहिए, बहुत जी आवश्यक। जी। और पूछे। और डॉक्टर साहब एक तो ये होता है कि डेट, लोग अपनी राशियों को डेट से देखते हैं, एक वार से देखते हाँ, हैं, हमारे उसमें जो है नाम के साथ देखा जाता है इसको। तो उसमें क्या फ़र्क होता है और कौन-सा ऑथेंटिक है या किसको आप मानेंगे कि ये हमारे हिसाब से भारतीय के हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही है? देखिए ऐसा है, सभी विधाएं सही है, सब में अच्छी जी, बुरी कुछ न कुछ बातें हैं। लेकिन जी, ये चूंकि मैंने भारतीय ज्योतिष पर बताया है, तो आप नाम राशि या जन्म राशि से ही विचार करें। अंग्रेजी हिसाब अच्छा, से विचार करने पर अगर मैंने जी, कहा है मिथुन खराब है, यानी जेमिनी खराब है, जेमिनी खराब है। बिल्कुल। राइट, क्योंकि भारतीय राशि चंद्र राशि पर होता है जी, और अंग्रेजी सूर्य राशि पर होता है। जी। तो तो इसमें इस आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो इतने सारे हैं और काफ़ी रिसर्च भी आपने किया हुआ है और काफ़ी सारे से आपको अवार्ड भी मिले हुए हैं उसके लिए। तो जो इंग्लिश वाला जो है और जो हमारा हिंदी का जो भारतीय वो है, तो उन दोनों में क्या डिफ़रेंस मानते हैं, क्या है डिफ़रेंस क्या है? या कौन-सा ऑथेंटिक या सही सटीक जो विश्लेषण जिसमें हो सकता है, वो कौन-सा वाला होगा? देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया दोनों ही अच्छे हैं। जैसे सूर्य राशि पर जो लोग लिखते हैं जोडियक जी, साइन, तो वो जी, अंग्रेजी लिखते हैं, वो लिखते हैं जोडियक। तो जोडियक का जी, मतलब हुआ अंग्रेजी, इसका मतलब एरीज, जी। टॉरस, हुँ, हुँ। जेमिनाई। तो यानी वो जी, अंग्रेजी में लिखते हैं तो सूर्य राशि पर लिखते हैं। तो उसमें सूर्य देखिएगा, से सूर्य राशि पर लिखते हैं तो उसमें जो तारीख रहती है, उस जी, तारीख के बीच में जो पैदा हुआ है, तो वो जी, तारीख का डिवीजन होता है, 1 जी, महीने का डिवीजन होता है। वो 20 जी, फरवरी से 24 ऐसे, कुंभ है फिर मीन है। तो ये जो जी, है, तो उनको तो सूर्य राशि देखना चाहिए। तो जी, व्यावहारिक जीवन में सूर्य चूंकि एक राशि पर 1 महीने रहता है, तो व्यावहारिक जीवन जी, में वो सत्ता है। और दिन के जी, काम करने में जिनको अपनी राशि देखनी है रोज का जी, जीवन में, तो वो जी, चंद्र राशि देखे। हिंदी बिंदास। हिंदी हिंदी अखबारों में जिसमें लिखा रहता है मेष वृष मिथुन कर्क, तो वो हिंदी के हिसाब से लिखते हैं, वो चंद्र राशि लिखते हैं। यही जी, बात। और ये है। पूछे। डॉक्टर साहब एक हमारे हैं मिस्टर डे हैं, उनका एक क्वेश्चन है, हाउ वास्तु इफेक्ट अवर लाइफ? प्लीज एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु। बहुत अच्छी बात है। वास्तु हमारे वास्तव में जीवन को क्या है, कैसे उन्होंने एक वास्तु को देखते हुए उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है सर। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मैं उनको बधाई देता हूँ, सौभिक देव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। वास्तव में वस निवास है, निवास करने योग्य भूमि जो है उसे वास्तु कहा जी, जाता है। वास्तु जी, शास्त्रेण प्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्या। ये वास्तु शास्त्र जी, जो है समस्त लोगों के हित के लिए कहा है। अब सुनिए, जी, हम रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर। और जी, वास्तु का आधार ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही जी, वास्तु का आधार है। तो जी, हमारी जो क्लाइमेट है, हमारा वास्तु जो है, चौथा, पहला स्किन है हमारा शरीर, दूसरा है हमारे कपड़े, और तीसरा जी, है हमारा घर, और चौथा जी, है ये प्रकृति, माने हमारा जो जी, इन्वायरमेंट है। आज है जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आज का दिन जो आपने विशेष पूछा था, तो वर्ल्ड जी, इन्वायरमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस तो है। चौथा जो है हमारा आच्छादन, वो वास्तु जो है वो विश्व का जी, वास्तु है। जी, आच्छादन, अगर ब्लैक होल हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, तो रोशनी नहीं आएगी, तो जी, कॉस्मिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जी, छाया, उपछाया प्रकाश को रोक लेगी, तो पृथ्वी पर नहीं हुँ, आएगा। तो हमारा वास्तु जी, जो है, अब इसमें भी आधुनिक अनुसंधान हुआ है। आजकल जी, हम लोग अपने घर के अंदर की जो क्लाइमेट है उसको बोला जाता है जी, बायो क्लाइमेट। बायो जी, क्लाइमेट,
अपने घर के अंदर की जो भूमि है, घर के अंदर जी की जो वायु है, घर के अंदर का जो जल है, घर के जी अंदर की जो प्रकाश की व्यवस्था है, ये जी सब मिलके जल पावक गगन समीरा, ये पांचों जो है यही तो शरीर के हमारे अवयव को और वास्तु को हमें देखते हैं, तो पंच भौतिक तत्वों को हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी और विश्व पर्यावरण दिवस है। अब एक और दिन ज्येष्ठी पूर्णिमा है, वट जी सावित्री है, और जी साथ में आज जो है दिन है बहुत जरूरी कि आज के दिन आप तो जी क्वारंटाइन शब्द सुन रहे हैं, हमारे देवी देवता भी क्वारंटाइन जाते हैं। आज ज्येष्ठी पूर्णिमा को स्नान यात्रा होती है जी और आज के दिन कलयुग के जो नाथ हैं जगन्नाथ, जी उनकी स्नान यात्रा आज से शुरू होती है। जी 108 घड़े से वो यात्रा उनकी निकाली गई और वो अपने रथ यात्रा के दिन ही वापस आएंगे और अब वो जी 14 दिन का क्वारंटाइन में चले गए। जी तो बाहर बहुत अच्छा डॉक्टर धार्मिक साहब। मान्यताएं और वैश्विक मान्यताएं सब एक है। जी और प्रश्न पूछे। डॉक्टर साहब, अभी ये क्वेश्चन आया था इसमें कि जो अपना कोरोना के लिए और क्वारंटाइन के लिए आपने प्रश्न किया, उसी में एक भावना जी का क्वेश्चन है कि इस वक्त जो पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसा गणना हो सकती है या कुछ ऐसा है कि जिसका इसका प्रकोप कम हो सकता है, या कब तक इसका वो रहेगा, और इसकी वैक्सीन भी अभी तक नहीं निकल पाई है? देखिए ऐसा है, पहली बात है कि मैंने 26 दिसंबर को ग्रहण के बाद मैंने कहा था कि जी इसका प्रभाव 31 अगस्त तक रहेगा, 8 महीना प्रभाव रहेगा। जी ये ज्योतिष गणना के आधार पर था। उसके जी बाद मैंने दूसरा प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि स्वर विज्ञान के हिसाब से, क्योंकि जी ये कोई आदमी तो है नहीं कि जिसकी जन्मपत्री बनेगी, तो बिल्कुल सर। ये एक एक कीड़ा है। जी ये जो कीड़ा है कोई इसका कोई जन्म नहीं जी मालूम पड़ा कब भूमिष्ठ हुआ, लेकिन जी माना गया कि ये दिसंबर महीने में हुआ था। तो स्वर विज्ञान जी के हिसाब से जी और चीन की जन्म पत्रिका के हिसाब से मैंने निकाला था कि जी 31 मई तक ये पूर्ण रूप से रहेगा। जी अब उसके बाद मैंने कहा कि 6 जुलाई 31 मई से 6 जुलाई तक इसका जी उग्र रूप सामने आएगा। जी 31 मई से 6 जुलाई तक उग्र रूप सामने आएगा। उसके अच्छा बाद 6 जुलाई के बाद ये घटेगा और 14 दिसंबर के बाद, 6 जुलाई से 14 दिसंबर के बीच में तो इसकी वैक्सीन और 4 देश इस पर निकालने में सक्षम होंगे। और चलिए, बहुत ये खुशी की बात है डॉक्टर साहब। हाँ 14 दिसंबर में ये कंट्रोल में हो जाएगा। जब जी 14 दिसंबर को अगला ग्रहण आएगा तब तक जी इसका उपचार मिल जाएगा और ये पूरी तरह जी कंट्रोल है। जी और डॉक्टर पूछे। साहब, इतना कहते कि आप कर ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लोगों का संदेश भी दें कि इस महामारी के दौर पे लोग जा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, लोगों की नौकरियां भी इसमें लोगों की चली गई हैं, और उनकी सैलरीज में अच्छा खासा डिडक्शन भी हुआ है, तो बहुत सारा प्रेशर भी है, मेंटल प्रेशर भी है उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ आप ये ऐसा इसमें है, बोलना बताना चाहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में ये जो ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जी इसके पीछे भारतीय मान्यता को आप देखिए। मैं चंद आपको बताना चाहूंगा कि जी देव और दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे, जी उस समय देवों जब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके आए, जी तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया और जी उन्होंने अपने ऊपर में दोनों को पिलाने का बीड़ा रखा जी कि मैं देवी को भी पिलाऊंगा और असुरों को भी पिलाऊंगा, और दोनों जी को पंक्तिबद्ध कर दिया। तो जी मोहिनी रूप को देखकर सब शांत हो गए और पहले जी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप करके देवताओं को पिलाना शुरू किया, उनकी कतार में, जी उनकी पंक्ति में। तो जी देखिए इसके पीछे संदेश है, ये कहानी कथा नहीं है। मैं जी आपको किसी कारण से सुना रहा हूं। जी हलाहल तो पहले आया था,
तो शिव जी ने पी लिया। अब जी जब अमृत आया तो मोहिनी रूप ने लिया, लेकिन राहु से रहा नहीं गया। जी राहु ने अपना मायावी रूप धारण कर देवों की पंक्ति में बैठ गया। जी तो देवों की पंक्ति में जब बैठ गए तब सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और जी उन्होंने मोहिनी विष्णु से कहा, देखो ये बैठ गया यहाँ पर। तो जी विष्णु भगवान ने अपनी मोहिनी रूप छोड़कर और सुदर्शन चक्र चला दिया, क्योंकि राहु ने अमृत छलका लिया था, एक उसके बूंद चला गया था गले में, तो नीचे न जी चला जाए, नहीं तो वो अमृत को पालेगा। तो उन्होंने उसको अमृत कलश नीचे न जाए, अमर न हो, इसलिए उन्होंने गले पर ही उसका छेदन कर दिया। तब क्या हम्म, हुआ, वो बेचारा राहु केतु, राहु धड़ रह गया और केतु धड़ रह गया और राहु सर रह गया। इसे जी कबंध कहते हैं। तो जो जी जो धैर्य नहीं रहा और उसके बाद में सभी देवों को मिला और जी असुरों, फिर असुर लड़ते ही रहे, आज तक लड़ रहे। तो भाई जी ऐसा है कि जो धैर्य रखेगा, सूर्य जो है वो आत्मा है और जी चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। जो जी धैर्य रखेगा, आराधना करेगा, प्रभु को जी हर रूप में प्रभु की सेवा करेगा, जी धैर्य का फल अच्छा होता है। धीरज जी धर्म मित्र अरुणारी। मैं ये कह सकता हूँ सितंबर महीने के बाद जी लोगों में अवस्था आएगी। और जी भारत की कुंडली देखते हुए मैं ये आज सभी हतोत्साहित लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सितंबर से मार्च का महीना, जी सितंबर 20 से मार्च 21 का महीना भारत जी के जीवन में श्रेष्ठ रहेगा। और ये जो आपदा है ये जी अवसर में बदल जाएगी और जी सभी लोग जो सक्षम हैं अपने जी अपने हिसाब से नौकरियां जी पाएंगे। उनको प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए, अपने ऊपर आस्था रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और धीरज न करना चाहिए और प्रभु जी भक्ति में लीन हो, अपने प्रयास में कमी न करें, निश्चित रूप से सफल पाएंगे। जी सितंबर और मार्च के बीच में भारत जो है श्रेष्ठ अपने आप को पाएगा और भारत जी के लोग और भारतीयों का फिर से विकास होगा और भारत जी सोने की चिड़िया की ओर अग्रसर होगा, यह निश्चित जी है। जी जो डॉक्टर साहब आपने भारत बहुत अच्छा 2000 किया। जी जो भारत 2020 में वापस ये सदी भारत की है। इसीलिए जी मैंने कहा 2020 से इसकी शुरुआत है। जी 2021 मार्च के बाद स्वर्णिम समय हम सभी का जी आएगा। जयतु जी जयतु वास्तु। और फिर कहता हूं 20 पर 20 संकट काटे जगदीश, भगवान का नाम लो, इष्ट देव जी की आराधना करो। नमस्कार। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत यानी कि लोगों को होप दिए है, लाखों लोगों को आपने होप दी है और भारत एक नई शक्ति बन के उभरेगा, नया फिर हमारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये आप कह रहे हैं क्योंकि आपको 67 साल की इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं और बिल्कुल अभी भी अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और हमेशा सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपने इतनी अच्छी बातें करी तो अभिनव आपका बोलना मतलब एक बहुत बड़ा इसका मीनिंग जाता है आगे कि आपके शब्दों में वो सार्थकता हो और शब्दें आपके जो है वो परिणाम में बदलें, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं और कामना भी करते हैं। डॉक्टर साहब आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप सालों में आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के भी हैं, आपका वास्तु में भी आपका एक्सपर्टीज रही है, उसके बाद ऑरा रीडिंग में आपका है, नेमिंग में भी आपका हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो वास्तु पर भी थोड़ा-सा हमें ज्ञान दें कि वास्तु में डेली बेसिस पे परिवार में क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है? क्योंकि आपसे जाते-जाते आपके उस ज्ञान का थोड़ा-सा प्रसाद हमें भी मिल जाए। देखिए, वास्तु की सबसे पहली अवस्था है स्वच्छता, शौच। जी, जी, हम हम जो ग्रहण के साथ जो बात करते हैं, तो ग्रहण जी, आया यानी छाया पड़, तो हमें जी, छाया में स्वच्छता करनी चाहिए, प्रकाश जी, लाना चाहिए। तो जी, प्रकाश कहाँ? घर जी, में, अपने अंदर भी, अपने अपने अंदर भी अंदर प्रकाश भी है। प्रकाश लाइए, हुँ, आत्म मंथन कीजिए जी, और अपने अंदर प्रकाश लाइए। घरों के जो क्लटर हैं उसको दूर कीजिए, जी, स्पेस क्लीनिंग कीजिए, भगवत की जी, आराधना कीजिए, पूरी सफाई रखिए और जी, आदमी से आदमी की दूरी रखिए, मन की जी, दूरी नहीं रखिए। स्टे जी, सेफ,
स्टे हैप्पी और सुरक्षित रहिए, तभी जी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और जी आपको अपने पथ पर अग्रसर होने के लिए जीवन में दो चीज आवश्यक है, भाग्य जी और स्थान, ज्योतिष जी और भाग्य। ज्योतिष जी क्या है? जैसे आप देखिए, आप पैदा हुए तो आपकी जी जन्मपत्री बन गई, जी वो तो बदल नहीं सकती। अब जी जैसे मान लीजिए, जब ज्योतिष नहीं बदला जा सकता तो स्थान परिवर्तन करके आप जी अपने को बेहतर महसूस कर सकते, अपनी जी अवस्था में सुधार ला सकते। इसीलिए कहा जाता है, दिशा बदलकर दशा में सुधार लाया जा जी सकता। जैसे छोटा सा उदाहरण, जंगल का राजा शेर है, लेकिन वो जंगल का राजा अगर पानी में अगर मगरमच्छ से युद्ध करेगा तो जीतेगा कि जी हारेगा? हार जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर साहब। केवल एक ही थल में तो शेर की चलेगी, सिंह की चलेगी, उनकी लेकिन जल चलेगी, में सही है। मगरमच्छ घड़ियाल की चलेगी। तो जी इसीलिए वैसे ही समय जैसा जरूरी है, स्थान भी जी जरूरी है। तो समय तो ज्योतिष जी है और स्थान वास्तु है। जी जैसे दिन जी के समय चील जो है दिन के जी समय उल्लू को हरा देगी, लेकिन रात को वही जी कौवा चील उल्लू से हार जाएगा। तो जी समय भी आवश्यक है और स्थान भी जरूरी है। जी जी तो ये जरूरी है कि किस समय आप क्या कर रहे हैं। तो इस क्या समय कर संकट का समय है, कोरोना काल जी है, अपने बचाव की आवश्यकता है। इस समय आपको हम्म अपनी सुरक्षा है, घर की सुरक्षा है, जी नियम का पालन करें। लोग कहते हैं दूरी हम्म रखिए, अरे शारीरिक दूरी जी कहाँ है, मानसिक दूरी थोड़ी कहाँ है। जी तो शारीरिक दूरी रखिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन जो है, इस पर संकट कट जाएगा और जी अच्छा समय आएगा। जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो दूसरा डॉक्टर साहब, एक मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये भी लॉकडाउन रहा और बहुत सारे कर्मकांड इस बीच में हुए। आप कर्मकांड में भी काफ़ी रहे हैं और काफ़ी आपने मदद की है हज़ारों लाखों लोगों की। तो जिस टाइम जैसे श्राद्ध हुए, कुछ हुए, तो लॉकडाउन में पंडित लोग भी नहीं जा पाए कोरोना के डर से, अभी भी थोड़ा-सा वो डर रहता है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो अपने कर्मकांड को पूरा करें? क्योंकि पंडित आ नहीं रहे हैं घर से, वो अपनी खुद से वो कैसे इसको कर पाएँ, उसकी क्या उसके लिए बहुत अच्छी बात, संदेश दें? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, जी, देखिए लक्ष्मण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जी, इसका उत्तर ध्यान से। जी, वास्तव में हमें फूल मिले या ना मिले, जी, पानी मिले या ना मिले, जी, हमारे धर्म में क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जी, पांचों उंगलियों को 5 एलिमेंट कहा है। 5 एलिमेंट। जीवन के 5 एलिमेंट है। जी, अब सुनिए, कुछ नहीं मिला, मानसिक पूजा आप हर समय कर सकते हैं। जी, आप हैं, हुँ, प्रभु हैं, जीवन का कुछ भी जी, आपको और प्रभु के बीच में नहीं आ सकता, कोई छाया नहीं आ जी, सकता। आप स्नान जी, करिए, मानसिक जप करिए, स्नान कीजिए, पैर स्नान करिए, प्रभु को जप करिए और प्रभु जी, को जप करने के बाद आप प्रभु की आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए, मानसिक जी, पूजा कीजिए, नाम जप जी, करिए। जी, सिंपल, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। आप बिल्कुल। पंच बलि कीजिए, जी, कुत्ते को, गाय को, कौए को, टिड्डी को, छिपकली को जी, खिलाइए, जी, उनके निमित्त निकाल के भोजन दे दीजिए। श्राद्ध हो जी, गया, श्राद्ध में जी, पंच बलि ही होती है, हो गई जी, पांचों बलि। आप जी, बिल्कुल भाग्य में सब कुछ हमारे यहाँ पर, और कुछ नहीं, आप मानसिक जप कीजिए, मन में कीजिए, जी, आराम से उपासना कीजिए, प्रभु को डाकिए, प्रभु को बुलाइए। हुँ, और जिसको सूर्य को मनाना है, वो अपने घर में हुँ, पिताजी को प्रणाम कर ले, माता जी, को मनाना है, माता को प्रणाम कर ले, माता जी, पिता काल कवलित हो गए हैं, उनकी जी, तस्वीर को प्रणाम कर लीजिए, गुरु को प्रणाम जी, कर लीजिए, सूर्य भगवान को जी, देख लीजिए, ब्रह्मा हुँ, मुरारी त्रिपुरांतकारी। इसको जप करने जी, में तो कोई, आप जी, आराम से करिए, कोई घबराने की बात नहीं। जे ही विधि राखे ते ही विधि रखो। यही रहते हैं।
नाम जैसे बहुत रखते हैं बढ़िया वैसे सर। ही जीवन का नहीं, यही बहुत उद्देश्य, अच्छे। जी, यही चर्चा विधि बहुत लाभ। अच्छी चल रही है डॉक्टर साहब। आपका ज्ञान लोगों को मिल रहा है। आई एम श्योर कि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उनसे बाकी लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँगे, क्योंकि इसमें एक-एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो है हाइली एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के हिसाब से जो उन्होंने ज्ञान दिया है, वो सभी के लिए मोरल सपोर्ट करने वाला है और एक मानसिक शांति देने वाला भी है। डॉक्टर साहब, एक नामकरण की भी आपकी एक विशेषता है, आप नामकरण में भी बहुत एक्सपर्टीज़ हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। उसके लिए कैसे आप थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रीफ आप नामकरण के बारे में भी आप अच्छा, थोड़ा इस मौके पे बताएँ? मैं आपको जैसे जी, जैसे मान लीजिए कोई संतान हुई, कन्या जी, राशि की संतान है और जी, कन्या राशि की बच्ची, उसका नाम प आया, जी, प नाम आया, तो अपने को जी, देखना पड़ेगा कि प से कई नाम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जी, नाम रखो जैसे प्रीतिशा। अगर हमने प्रीतिशा रखा तो यह नाम नया भी है। प्रीतिशा ये नाम जी, कभी सुना भी नहीं होगा। प्रीति जी, लिए हुए है प्रीतिशा, कन्या राशि का भी हो गया। और चूंकि जी, उसका स्वर था, क्योंकि हुँ, पी, आप देखिएगा स्वर विज्ञान साथ में चलता है, राशि चलती है जी, जी, और स्वर भी चलता है। स्वर आया हुँ, ई, तो ई आया तो पी, तो यानी प्रीतिशा, तो PRITISH प्रीतिशा रखा, जी, तो ईश्वर जी, भी आया। अगर मान लीजिए वही उसका नाम हम प्रीतिशा की जगह प्रेम रख दें, देखिए जी, नाम प से ही है, अक्षर जी, भी प्रेम है, जी, लेकिन 5 स्वर होते हैं, अ, जी, इ, उ, ए, हुँ, ओ। यानी हुँ, पहला स्वर हुआ अ, और हमने हुँ, क्या किया, उसका नाम लगा दिया ओ, मृत्यु स्वर। माने बाल, कुमार, युवा, जी, प्रौढ़, मृत्यु, ये 5 जी, स्वर है। अगर हमने अ की जगह, माने जी, अगर मान लीजिए अ से जी, नाम, मान लीजिए अ से अच्युत होता, हमने जी, अच्युत नहीं रख के ओंकार रख दिया, दोनों ही हुँ, भगवान के नाम है। जी, तो अब भगवान के नाम तो दोनों ही हैं, लेकिन जी, वो बच्चा बेचारा तकलीफ हुँ, पाएगा। हुँ, क्यों? क्योंकि जी, उसका बाल स्वर जो था, हमने उसको जी, अ की जगह, अच्युत की जगह ओंकार रख जी, दिया। अ, जी, इ, उ, ए, ओ, माने बाल, जी, युवा, कुमार, जी, प्रौढ़, मृत्यु। जी, यानी उसका बाल स्वर की जगह मृत्यु स्वर रख दिया, जी, तो ये गलत है। तो बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जी, अननेसेसरी बच्चा 12 वर्ष तक बीमार रहेगा। बीमार रहेगा। तो हमने कोई भला काम किया नहीं, नामकरण करके बच्चे का उसके जीवन में छाया घोल दी। जी, वैसे ही मैं शायद, बता रहा था जी, कि ई आया, तो ई से मैंने नाम जी, रखा प्रीतिशा। अब प्रीतिशा जी, रखा, तो प्रीतिशा का जी, मैंने उसकी जो तारीख थी जन्म की, यानी जी, प्रीतिशा का 19 अप्रैल हुँ, रखी, तो जी, 19 अप्रैल, तो यानी ऐसे उसको न्यूमरोलॉजी बनाएंगे। जी, 19 अप्रैल जी, 1904 साल भी जोड़ के उसका जो मूलांक आया और उसका जो जी, भाग्यांक आया, उसको जी, प्रीतिशा कपूर से जोड़ा, प्रीतिशा जी, कपूर, तो उसको मिलाया। तो यानी बच्चे की जो जन्मपत्री थी वो है, वो तो जी, नहीं बदल सकती, लेकिन जी, उसको हमने एक पोस्ट दे दिया, हैंडीकैप, वो दूसरे हाँ जी, बच्चों से संख्या शास्त्र में भी आगे होगी। अब हाँ, उस बच्चे का, क्योंकि सूर्य उच्च का है, उसको अगर हम जी, पूरब के कमरे में रहने दें वास्तु से, जी, तो यानी वो जी, और आगे बढ़ गई। तो एक जी, कदम की जगह आज प्रतिस्पर्धा के युग में वो 3 कदम आगे हो, तो 3 बच्चे का कदम आगे। भविष्य जी, उज्जवल से अति उज्जवल हो गया। अजीब जो हम होगा। ब्रह्मा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जी, हमने उसके जीवन में सुधार और सुगमता जी, और उन्नति का रास्ता हुँ, प्रशस्त कर जी, दिया। एक कुशल जी, ज्योतिष यही कर सकता है, एक जी, अनुभवी ज्योतिष यही कर सकता ये करता है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप संपर्क करना चाहें तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारे उस पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर आप उनका नंबर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, ऑरा रीडिंग और अपने नामकरण से संबंधित के उसमें भी हैं और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है और बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही मिलनसार हैं और कभी भी आप इनको फ़ोन करें तो ऐसा नहीं लगता है किसी आप पंडित से या किसी उससे बात करें। बहुत
ऐसा लगता है कि हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य से बात करें। ये मेरा अपना अनुभव रहा है डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब, आपका जो है सपन व्याख्या में भी आपका एक एक्सपर्टी रहा है जो उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप ब्रीफ में थोड़ा-सा जानकारी दें प्लीज़? ऐसा है कि स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यम फलाय वरदाय च मम सिद्धि जी, व सिद्धि स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। जी, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जब आदमी जी, परफेक्ट रहता है, टू माइंड्स में रहता है, जी, तो उसको अगर हम जी, लोग देखें, स्वप्न हर व्यक्ति देखता है। जी, और मनुष्य की अवस्था में स्वप्नावस्था होती है, जी, सुप्तावस्था होती है, जागृतावस्था होती है। तो कभी जी, कभी हम दिन में भी स्वप्न देखते हैं और कभी रात में जी, स्वप्न देखते हैं, परंतु याद नहीं रहता। तो जी, अगर आपको कोई स्वप्न में काफी इंडिकेशन आते हैं, तो उस जी, समय आपको समझ लेना चाहिए। स्वप्न विद्या में मेरी स्वप्न पर जी, भी किताब है, और उससे मालूम पड़ता है कि हम जो स्वप्न है ना, वो इंगित जी, करते हैं हमारे आगे के भविष्य। उससे मालूम जी, पड़ता है कि हमारे जीवन में आने की क्या समस्या है। तो अब जैसे एक सज्जन मेरे पास आए, उनको हार्निया था दोनों तरफ, लेफ्ट जी, में भी और राइट में, लेकिन उनका हार्निया बड़ा तकलीफदायक था, उम्र हो गई थी। बोले, जी, कल मैंने रात को एक स्वप्न देखा, बड़ा डर लग रहा है। मैंने क्या देखा? मैंने जी, देखा, वो बोले कि मैंने एक देखा कि टाइगर मेरे घर के सामने घूम रहा है। मैंने, अरे जी, टाइगर घूम रहा है आपके घर के सामने? बोला हाँ। और जी, वो आके मेरे दोनों हाथों को, मैंने दोनों जंघाओं पर हाथ फेर रहा। मैंने कहा वाह हुँ, भाई हुँ, वाह, तुम तो जाओ डॉक्टर को बोल दो, हुँ, टाइगर का क्या काम हुँ, कि दोनों जंघाओं पर हाथ फेरे, जाओ दोनों ऑपरेशन कर लो, चिंता मत करो, जी, सब कुछ सही रहेगा। हो गया ऑपरेशन, किया, दोनों हंसता हंसता आ गया। जी, मैंने कहा जा, एक जी, काम, एक जी, खर्च में दोनों काम हो गया, खुश रहो। तो जी, कभी कभी ये बड़े अच्छे इंडिकेशन देते हैं। वैसे इंडिकेशन जो, हो जाते हैं। हाँ, जो जी, अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो जी, स्वप्न में गुलाबी स्वप्न ज्यादा हुँ, देखती हैं, उनके जी, गुलाबी कलर आता है। तो ये बहुत उचित और रोचक विषय है। हमारे शास्त्रों जी, में स्वप्न के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जी, रामायण महाभारत स्वप्न विद्या के बारे में भरे हुए हैं। शुभ जी, संकेत, स्वप्न और शकुन असगुन, सभी जीवन जी, की सामुद्रिक विधाएं हैं। जी, आप लाभ उठा सकते हैं। जी। और कहिए। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा इसमें आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, हमें इस चर्चा को समाप्त भी करना है, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इसमें कुछ संदेश इस अवसर पे देखिए, ग्रहण भी है, लॉकडाउन भी है, कोरोना का डर भी है और बहुत सारी चीज़ों में लोग जूझ रहे हैं अभी। ये बहुत मैं कहूँगा एक स्ट्रगल का टाइम है और स्ट्रगल से जैसे आपने एक मोटिवेट किया है, संदेश दिया है कि ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम भी आएगा और जो लोग अच्छे मेहनत करेंगे, कैपेबल होंगे, उनको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। भारत एक समग्र पूरे विश्व के ऊपर एक नई अपनी छाप, अपनी पहचान, नया पहचान बनाएगा। तो उसके उसी संबंध को देखते हुए थोड़ा-सा आप एक कुछ संदेश इस अवसर पे आप देना चाहेंगे तो बड़ा हर खुशी होगी। व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए इस आपदा को अवसर में बदलें। जी, खूब मेहनत करें, अपने स्किल को शार्प करें, पढ़े लिखें, जी, प्रभु का ध्यान करें। जो जिस धर्म का मानने वाला है, वो जी, उस धर्म को, उस संप्रदाय को, अपने विश्वास को आगे बढ़ाए। सभी अच्छे जी, हैं। जो गणपत्य हैं, गणेश जी को याद करें। जो वैष्णव हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शैव जी, हैं, शिव का जप करें। जो सौरी हैं, सूर्य को मानते हैं, सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करें। जी, जो जो शाक्त हैं, वो दुर्गा का नाम करें। सर्वाबाधा जी, विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कुछ जी, भी प्रभु की भक्ति करें। और जो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने स्किल को शार्प करें, नई पढ़ाई जी, पढ़ें और विद्या अर्जन करें, क्योंकि इस समय सब कुछ उपलब्ध है। घर में जी, बैठ के समय का सदुपयोग करें। याद रखिए, सदुपयोग। समय बीतता जाता है, धूप छांव के जी, खेल सब। पता चला किस तरह से जी, लॉकडाउन के 90 दिन बीत गए। बीत गए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। काफ़ी ऐसा है, आपने अच्छा आराम प्रेरणादायक से प्रभु शब्द का कहे ध्यान हैं। करिए, आराम से जी, प्रभु का ध्यान करिए। ऐसा मौका जी, कहाँ मिलेगा घर के लोगों के साथ समय बिताने का? इतना जी, समय घर के लोगों को बिताया, उनको जानिए, समझिए। देखिए, ये जो ग्रहण है ना, ग्रहण का जी, क्या अर्थ है? ग्रहण का मतलब जी, छाया, और अच्छा, ग्रहण का अर्थ एक्सेप्टेंस। हम लोग जब जी, पाणी ग्रहण करते हैं, तो उसको जी, विवाह कहते हैं। माने हमने हाँ, एक दूसरे का हाथ ले लिया, ग्रहण जी, कर लिया। ग्रहण तो कर इस लिया। ग्रहण, हाँ,
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को भूल जाइए जी और इस कोरोना ग्रहण को स्वीकार कर लीजिए, कर लीजिए। आपदा को और डॉक्टर साहब वो अवसर में स्वीकार ही करना, वो स्वीकार ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें उसी उसमें रहना आता है पड़ेगा, ना। उसी आदतें और हमारा जो लाइफस्टाइल उसी हिसाब से हमें बदलना ही पड़ेगा उसमें। इसलिए जीवन को 2 भाग में बांटिए, कोरोना के पहले, जी कोरोना के जी बाद। जी स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, डोंट वरी, मानसिक रूप से मजबूत होइए, सुदृढ़ रहिए। जी आपका जी साइकोलॉजिकल प्रेशर, जी जैसे आपने बताया कि मैंने काउंसलिंग किया, तो काउंसलिंग जी में कैरेज मैरिज और कैरियर काउंसलिंग मैंने विशेष रूप से साइकोलॉजी में स्टडी किया था। इस जी समय पर धीरज जो है, धैर्य, जी वो बड़ा काम आएगा। और आपके पास जो पूंजी है, पूंजी आपकी क्या है, पढ़ाई लिखाई, जमा जी पूंजी, उसको संभाल करें, उसका संभाल के सदुपयोग रखना। करें, जी सदुपयोग करें। और प्रभु बहुत भक्ति अच्छी से, बात डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी प्रभु बात। भक्ति से आप उसको, उस पर लेप चढ़ाइए, जी अवसर को जी इंतजार कीजिए, आपदा को जी अवसर में बदलिए। जी कल नहीं रहा, जी आज भी नहीं रहेगा, आगामी काल जी सुनहरा ही होगा। जी रात के बाद दिन ही आता है, जी किस पे रोके रुका है सवेरा, रात जी भर का है मेहमान। जी तो आप डॉक्टर साहब। इसको सुअवसर में बदलिए, भगवत जी भक्ति कीजिए, लोगों से दोस्ती यारी बढ़ाइए। अरे जी मन की दूरी तो नहीं कहा है ना, लोगों जी को रोज 100 कॉल कीजिए, टेलीफोन लगाइए, जी कॉल कीजिए, अवसर पाइए, नए नए चीजों को जानिए कि कितनी सुविधाएं हैं। आज से 30 साल तो आपने पहले सुविधा बिल्कुल कहाँ सही कहा थी। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आज की डेट में हमारा जो भारत में जो डिजिटल का जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। लोग ने डिजिटल अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों को मिली हैं। बहुत लोग डिजिटली से कनेक्ट हुए हैं, उनको इसकी वैल्यू भी समझ में आई है। और डिजिटल ने पूरे आप समझ लीजिए कि पूरे ऑफ़िस के ऑफ़िस जो हैं डिजिटली होने की वज़ह से घर से ही चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी ही है कि एक ऐसी आशाएँ दी है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, घर से भी आप अपना कारोबार को, व्यवहार को, उन सबको चला सकते हैं। तो ये एक अच्छा आपने सही कहा कि एक अपॉर्च्युनिटीज़ भी ये अवसर भी हमारे को इसमें मिलते हैं। ये समय चिंतन और आत्म मंथन का है। जी, इस आपदा को अवसर में बदलिए, सुनहरा जी, अवसर आपके सामने है, उसको बदलिए, जी, हिम्मत से काम लीजिए। अरे मशक्कत की जी, जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली जी। आखिर उनको बढ़ा। हुँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथे, मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होता। जी, उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथे, नहीं सुप्त जी, सिंहस्य मुखे श्रृगाल प्रविशंति। सोए जी, हुए सिंह के मुंह में श्रीवाल नहीं प्रवेश करता, उसको भी जी, उठना पड़ता है। जी, तो भाग्य को जय करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ये कर्म का जी, समय है। जी, बड़ों से सीखिए, देखिए जी, हमारे नेता, अभिनेता कितनी मेहनत करते हैं, हमको सीखना जी। चाहिए। अरे ऋषि मुनि बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो बात की बात है, नेता अभिनेता से जी, सीखिए। आत्म मंथन, आत्मचिंतन, जी, आगे बढ़िए, भविष्य आपके साथ है। जी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। आगे बढ़िए। जी, डॉक्टर साहब आपके जो संदेश पूर्ण जो भी आपने संदेश हमें दिए हैं, जो भी बातें इसमें बताई है, आपके अनुभव के आधार पे और हर चीज़ में आपने चर्चा की, ग्रहण के बारे में किया और मुझे सबसे अच्छी बात लगी ग्रहण है तो उसको ग्रहण करिए और उसी हिसाब से ही चलिए कि लाइफ़ के अंदर सभी चीज़ की पॉसिबिलिटी है और हर चीज़ की एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट उसमें छुपे होते हैं और इस कोरोना ने भी हमें कई सारे पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटीज़ भी दी है। थोड़ा-सा पैनिक ज़रूर है ये टाइम हमारे लिए, लेकिन ये ज़रूर एक ग्रहण की जैसे आता ग्रहण आता है, चला जाता है, तो ये कोरोना भी आएगा और चला जाएगा। तो ये हमें नई सोच, नई दिशा देने का काम करेगा, जैसा आपने हमें बताया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ जानकारी हमारे सभी लोगों को तक देने के लिए और वास्तु, कर्मकांड अपना रीडिंग ऑरा रीडिंग के ऊपर हर एक उसमें बहुत गहन अनुभव रखते हैं। बहुत इनकी भारतीय संस्कृति में भी बहुत रुचि है। 67 इयर्स के हैं, 37 से ज़्यादा वर्षों तक इन्होंने गहन अध्ययन भी किया है, आज भी रिसर्च करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में इनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है।
तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नई चर्चा के लिए नए टॉपिक के साथ जरूर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपका और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। याद रखिए, वक्त गुजर जाएगा, अवसर फिर नहीं आएगा। आत्म बहुत मंथन, बढ़िया। आत्मचिंतन, 20 पर 20, संकट कटे जगदीश। जगदीश जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका ये हमारे साथ इस नमस्कार। चर्चा में